दोस्तों आजकल जमाना डिजिटल ट्रांजैक्शंस का है। हम दिन भर फोन पे, गूगल पे, न जाने कितने यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं और हमारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। बाजार में हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हम ज्यादातर यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई एप्लीकेशंस कोई भी हो सकते हैं। मैंने जैसे पहले एग्जाम्पल दिया, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे और न जाने कितने तरीके के यूपीआई एप्लीकेशंस आ गए हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, कभी कभी हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और हम टेंशन में आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप घर बैठे हुए ही कंप्लेंट कर सकते हैं, चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो या फिर आपने किसी भी यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया हो पेमेंट करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आप देख रहे हैं टेक्निकल राही। दोस्तों एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत में ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है। तो इसी के वेबसाइट्स पर जाकर आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। चाहे आपने एटीएम से विड्रॉल किया हो, चाहे आपने अंगूठा लगा के यानी कि एईपीएस, उसको बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, उसकी सहायता से पैसे निकाले हो या आपने यूपीआई से किसी को पैसा भेजा हो, इन तीनों में ही अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है तो यहां पर उसकी कंप्लेंट हो सकती है। चौथी कंप्लेंट एक चीज की और हो सकती है, मान लीजिए आपने कार्ड से कहीं पर पेमेंट किया हो और आपका कार्ड रुपए कार्ड है तो उसकी भी कंप्लेंट यहां पर हो सकती है। दरअसल वीजा और मास्टर कार्ड या फिर और किसी कंपनी के कार्ड की कंप्लेंट यहां पर नहीं होगी। मैं केवल आपकी कार्ड के पेमेंट की बात कर रहा हूं। बाकी आप यूपीआई, एईपीएस और एटीएम से पैसे निकालने की कंप्लेंट तो यहां पर दर्ज कर ही सकते हैं। वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड की कंप्लेंट यहां पर दर्ज नहीं होगी क्योंकि एनपीसीआई रुपए कार्ड को ही हैंडल करता है। आप अपने फोन के ब्राउजर में लिखेंगे ऊपर ही ऊपर एनपीसीआई कंप्लेंट। जैसे ही आप एनपीसीआई कंप्लेंट लिखेंगे आपके सामने ढेर सारे विकल्प आ जाएंगे। यहाँ पर काफी सारी लंबी लिस्ट आ गई है। आप देखेंगे सबसे ऊपर एनपीसीआई की वेबसाइट आ गई है। एनपीसीआई की वेबसाइट में वही पेज खुलेगा डायरेक्ट जहां पर हमको कंप्लेंट दर्ज करनी है, क्योंकि हमने एनपीसीआई कंप्लेंट लिखकर ही सर्च किया है। जैसे हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे हमारे सामने कंप्लेंट का पेज खुल गया है और सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू चेक कंप्लेंट स्टेटस। दरअसल अभी हमने कंप्लेंट को रेज नहीं किया है तो हम स्टेटस कैसे चेक करेंगे। यहां पर देखिए आप, प्लीज सेलेक्ट अ प्रोडक्ट टू स्टार्ट। आपको यहां से अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करना है। यहां ड्रॉप डाउन है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहां पर एनएफएस, एटीएम, रुपए, आईएमपीएस, एईपीएस, चार ऑप्शन आपको दिख गए हैं। एनएफएस यानी कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच एटीएम, यानी कि जहां से आप अपना पैसा निकालते हैं। एटीएम मशीन होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जहां पर अपना कार्ड आप इंसर्ट करते हैं या स्वाइप करते हैं, उससे आप पैसा निकालते हैं, वो तो हो गया एनएफएस। एटीएम, रुपए यानी कि रुपए कार्ड की मदद से आपने कहीं पर ट्रांजैक्शन किया हो उसका। आईएमपीएस यानी आईएमपीएस की मदद से आपने किसी को पैसे भेजे हो उसकी कंप्लेंट। और एईपीएस यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आपने अंगूठा लगा के कहीं से पैसा निकाला हो। इन चारों ही ट्रांजैक्शन अगर आपके फेल हो गए हैं तो इनकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं किस तरीके से आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। पहला ऑप्शन है एटीएम। अगर आपने ट्रांजैक्शन किसी भी बैंक के एटीएम पे किया है और वो फेल हो गया है तो उसकी कंप्लेंट दर्ज करने के लिए आप यहां पर एनएफएस एटीएम ऑप्शन को लेंगे। अब यहां पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं, कैश विड्रॉल ऑन एटीएम यूजिंग कार्ड। अगर आपने कहीं पर भी एटीएम में जाकर ट्रांजैक्शन किया है एटीएम कार्ड की मदद से और वहां पर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है तो आपको पहला ऑप्शन लेना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, वहां पर माइक्रो एटीएम लग गए हैं, यानी कि पीओएस मशीन देखी होंगी आपने, पॉइंट ऑफ सेल, वहां पर आप कार्ड लगाकर भी पैसे निकाल सकते हैं। ज्यादातर वो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट चैनल होते हैं, वहां से आप अपना एटीएम कार्ड लगाकर पैसे निकालते हैं, वो माइक्रो एटीएम होते हैं। वहां पर आपने ट्रांजेक्शन किया है तो आप दूसरा ऑप्शन लेंगे, कैश विड्रॉल ऑन माइक्रो एटीएम। और तीसरा ट्रांजैक्शन होता है यूपीआई कैश विड्रॉल। आजकल काफी सारी नई फैसिलिटीज आ गई हैं, यूपीआई एप्लीकेशंस की मदद से भी आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। वो कार्डलेस ट्रांजैक्शन होता है। अगर आपने उस तरीके से पैसा निकाला है तो आप यूपीआई कैश विड्रॉल ऑप्शन को लेंगे। ज्यादातर दो ही तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, पहला या दूसरा, कैश विड्रॉल ऑन एटीएम और कैश विड्रॉल ऑन माइक्रो एटीएम। मान लीजिए आपने एटीएम से कैश विड्रॉल किया था और आपके पैसे बाहर नहीं निकले हैं, आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है और आपके अकाउंट से पैसा कट गया है। अब आपको क्या करना है, अपने एटीएम कार्ड के पहले 6 अंक डालने हैं और यहां पर अपने एटीएम कार्ड के लास्ट 4 अंक डालने हैं। एटीएम कार्ड के आगे आपको 16 अंक लिखे हुए मिलेंगे, 4-4 के सेट में होते हैं, वो आपको यहां पर डालने हैं। पहली लाइन में आपको 6 अंक डालने हैं, दूसरी लाइन में आपको 4 अंक डालने हैं और नीचे के ऑप्शन में आपको अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। यहां पर भारत के तमाम बैंकों के नाम है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का आपको नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन डेट यानी कि किस डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया था, जो ट्रांजैक्शन आपका फेल हुआ हो। नीचे ट्रांजैक्शन आईडी, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो एटीएम से जो स्लिप निकलती है उसमें आपकी ट्रांजैक्शन आईडी लिखी हुई आती है।
और आपके पास मोबाइल पे मैसेज आता है, उसमें भी लिखी हुई आती है RRN, यानी कि होता है रिफंड रेफरेंस नंबर। अगर आपके पास वो है तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर अकाउंट नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट नंबर को दर्ज करेंगे। उसके बाद है ट्रांजैक्शन अमाउंट। ट्रांजैक्शन अमाउंट कितने रुपए का आपका ट्रांजैक्शन था जो फेल हुआ है, आप अपना मोबाइल नंबर यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, जिससे कि NPCI के अधिकारी या फिर रेस्पेक्टिव बैंक जिसमें ये आपकी जो कंप्लेंट है वो ट्रांसफर होगी, वहां से आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज करेंगे, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम और ईमेल आईडी अगर है तो आप ईमेल आईडी दर्ज कर देंगे। उसके बाद कैप्चा, और कैप्चा दर्ज करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपकी कंप्लेंट हो जाएगी रजिस्टर। इसी तरीके से अगर हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं NFS ATM के अलावा रुपए में केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा जो मैंने आपको बता दिया था, परचेज। और परचेज अगर आपने रुपए कार्ड की मदद से किया है तो वही सेम प्रोसेस है। फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ कार्ड नंबर, लास्ट 4 डिजिट ऑफ कार्ड नंबर, आपके बैंक का नाम, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन आईडी, अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन अमाउंट, मोबाइल नंबर, नेम। मैंने आपको बता ही दिया था, जैसे इस वेबसाइट पर आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर एक ATM कार्ड की फोटो बन रही है, उसमें समझा रखा है कि ये बैंक का लोगो ऊपर होता है, ये चिप होती है, ये कार्ड के नंबर होते हैं जो 4-4 के सेट में 4 बार हैं यानी कि 16 हैं। ये वैलिड फ्रॉम यानी कि आपकी एक्सपायरी डेट होती है, यहाँ पर वैलिड फ्रॉम और वैलिड टू, और कार्ड होल्डर का नाम होता है। ये आगे का हिस्सा है ATM का, ये पीछे का हिस्सा, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, यहाँ पर सिग्नेचर एरिया होता है, यहाँ पर CVV होता है जिसे कि कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पर आपके बैंक की डिटेल होती है, जहाँ पर आपको बैंक के टोल फ्री नंबर या बैंक की वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ से आप बैंक के अधिकारियों तक पहुँच सकते हैं। ये दोनों चीज आपको मैंने बता दी। यहाँ पर आप तीसरा ऑप्शन लेंगे IMPS ऑप्शन लेंगे तो आप देखेंगे आपने फंड ट्रांसफर किया था IMPS की मदद से, वो अगर फेल हो गया है तो सेम प्रोसेस है, आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन आईडी, अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन अमाउंट, कॉन्टैक्ट नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके प्रोसीड कर देना है। और अगर आप चौथा ऑप्शन लेते हैं IMPS के अलावा AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में भी सेम है, कैश विड्रॉल और भीम आधार पे आपने दोनों में से किस ऑप्शन को चूज किया है, आपने कैश विड्रॉल किया है या भीम आधार की मदद से पेमेंट किया है। आपने अगर कैश विड्रॉल किया है तो आपका बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, प्रोसेस सारा चारों में सेम ही करना है आपको। तो इस तरीके से आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। आप रेस्पेक्टिव ऐप में तो कंप्लेंट कर ही सकते हैं। मान लीजिए अपने फोन पे से ट्रांजैक्शन किया है, वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, तो फोन पे में कॉन्टैक्ट सपोर्ट ऑप्शन आता है, वहां से आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट को क्लिक करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग ऐप में अलग अलग जगह अलग अलग प्रोसेस होता है आपको कंप्लेंट रजिस्टर करने का, लेकिन ये NPCI की वेबसाइट पर आपको एक ही जगह हर तरीके की कंप्लेंट रजिस्टर करने का विकल्प मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बिना किसी टेंशन के किसी भी बैंक में चक्कर लगाए हुए आप यहां से अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका खाता जयपुर में है और आप चेन्नई में जॉब करते हैं, तो आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए जयपुर तो आएंगे नहीं चेन्नई से वापस, इसलिए ऑनलाइन आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।